श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं। पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा के दिव्य स्थल भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत स्थित है हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ एवं श्री संकष्टर माधव द्वादश माधव में नवे माधव का मूल स्थान, जिस पर वर्तमान में अमर्यादित शास्त्र विरुद्ध आचरणरत सत्यम क्रिया योग संस्थान सत्यनारायण सिंह द्वारा अतिक्रमण करके दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है एवं उसके अस्तित्व को भी नकारा जा रहा है। आइए इस संघर्षरत और महत्वपूर्ण स्थली का दर्शन भी कराते हैं और उसके बारे में बताते हैं। यद्यपि इस स्थली के निकट तक जाना संभव नहीं हो पाता, मैं अभी आपको इस स्थली को परमानंद आश्रम से दिखा रहा हूँ। इसका दर्शन करना है तो परमानंद आश्रम, कैलाश धाम आश्रम या जीटी रोड से ही आप दर्शन लाभ कर सकते हैं। ये जो जोन दिख रहा है ये हंस तीर्थ मंदिर का शिखर है। कहते हैं शिखर के दर्शन से भगवान का दर्शन सुलभ होता है। इस शिखर के दर्शन करने मात्र से समझिए आप शालिग्राम ऊर्जा विग्रह रूप में विराजमान श्री हंस भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और उन्हीं के बगल स्थित हैं ये संध्या वट वृक्ष तीर्थ, और संध्या वट वृक्ष के नीचे स्थित हैं संकष्टर माधव, गुरु गोरखनाथ एवं भगवान मत्स्येंद्र नाथ की तपस्थली, साथ में संकष्टर माधव का स्थान, और इन्हीं के बगल हंसकूप भी है। आइए संदर्भ में एक विशेषांक है उसे पढ़ते हैं, जानते हैं कुछ। इस पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में त्रिवेणी संगम के ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर में माँ गंगा के पूर्वी तट पर श्री कैलाश धाम के दक्षिण एवं जीटी रोड शास्त्री पुल की उत्तर दिशा में प्रसिद्ध पौराणिक हंस अवतार की जन्मभूमि हंस तीर्थ क्षेत्र, हंस प्रपतन तीर्थ, हंस मंदिर, हंसकूप, संध्यावट, श्री संकष्टर माधव स्थित हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि की भांति ही पवित्र हैं। हंस भगवान सतयुग के युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को यहीं अवतरित हुए थे। इन तीर्थों का उल्लेख मत्स्य, कूर्म, अग्नि, भागवत, पद्म, नारदीय पुराण, महाभारत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट है। प्राचीन हंसकूप का चित्र भी है और उनके ही बगल स्थित है प्राचीन हंस तीर्थ मंदिर, और उस पर लिखा श्लोक, हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेश विश्रुतम कूपम जैवतु तत्रास्ति प्रतिष्ठानेवति विश्रुतम। और ये स्थित है प्राचीन हंस तीर्थ में तोड़ी गई सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा मूर्तियाँ। और ये संध्या वट वृक्ष तीर्थ के नीचे विराजमान श्री संकष्टर माधव, तथापि वर्तते संध्या वटाधस्य चाश्रम तस्मिन् नमस्यति धर्मात्मा श्री संकष्टर माधव। और ये संध्या वट वृक्ष तीर्थ का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। और ये श्री हंस भगवान के बारे में उल्लेख किया गया है, ऊर्जेसिते नमम्याम वही हंसो जाता स्वयंवरी, यानी सतयुग के युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को हंस भगवान अवतरित हुए थे। हंस स्वरूप वदच्युतात्म योगम दत्तः कुमारशोपितानः तस्याहम हंस रूपेण सकाशम गमन तदा। हंस मंदिर, हंसकुटी और हंसकूप का उल्लेख करते हुए बताया गया कि श्री हंस भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सनकादिकों को हंस गीता और गोपाल मंत्राज का ज्ञान देकर स्वयं शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में हंस तीर्थ में प्रतिष्ठित हुए, जिसका प्रकटीकरण हंस मंदिर में हुआ। कालांतर में हंस आचार्य केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने मंदिर को सुदृढ़ किया, जिसका जीर्णोद्धार संवत 1929 में भागलपुर के जमींदार ने साधुत्व धारण करने को उपरांत कराया। हंस तीर्थ हंसकूप के जल के सेवन से करोड़ों गाय दान करने का पुण्य एवं मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख पूर्ण कुंभ 2013 की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित कुंभ दिग्दर्शिका में भी स्पष्ट है। वासुकी भोगिवत यत्र हंस प्रपतनम परम गवाम कोटि प्रदानाद्यहत ज्ञानस्य तत्फलम, अग्निपुराण का वचन है। संध्या वट एवं संकष्टर माधव के बारे में लिखा है, यह हंस मंदिर के पूर्व में स्थित है। अथ संध्या वटे रम्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिय उपवासी शुचि संध्या ब्रह्मलोकम वापनुयात्, मत्स्य और कूर्म का वचन, तस्मात् द्विजवरा सर्वे गत्ता संध्यावटान्ति के संध्याम उपास्य विधिवत पूजयन्ति च माधवम एवं संध्यावटम प्रार्थम उच्यन्ते लोकोपात्कात् प्रसन्नस्य भवत् तेषां श्री संकष्टर माधव। उर्वशी पुलिनम रम्यम तीर्थम संध्यावटस्तथा उर्वशी रम्य पुलिनम हंस पांडुरे। हंस भगवान की जन्मभूमि हंस तीर्थ क्षेत्र पर निरंतर अराजक तत्व अवैध अतिक्रमण कर कलाकृतियों एवं मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं, जबकि यह प्रयाग वेदी, बहिर्वेदी, द्वादश माधव एवं पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। अतः गंगा स्नान करके हंस मंदिर व हंसकूप का दर्शन अवश्य करें और हंस भगवान के अमोघ अनुकंपा से अनुग्रहित होकर त्रितापों का आचरण कर हंस भगवान की कृपा प्राप्त करें। हंस जन्मभूमि करती है आवाहन, क्या सरकार पर भारी पड़ रहा है एक शैतान। हिंदुओं का याता दौर्बल्यता एवं नपुंसकता को त्याग कर हंस भगवान की जन्मभूमि की मुक्ति हेतु आगे आइए। हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो, हंसकूप का जीर्णोद्धार हो, हंस तीर्थ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, संध्या वट वृक्ष तीर्थ संरक्षित हो तथा संध्यावट के नीचे श्री संकष्टर माधव पुनः स्थापित किए जाएं। साथ में पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र से संगम तक एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाए।
आइए इस तीर्थ का अब अलग एंगल से हम दर्शन कराएंगे। अब हम आपको ले आए हैं पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र मार्ग पर। ये बिल्कुल शास्त्री पुल से उतरने पर बाएं हाथ ये शास्त्री पुल है और जीटी रोड उससे आएंगे लोटस हॉस्पिटल के बगल से ही है। ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र मार्ग है जिसे वर्तमान में चैतन्यपुरी कॉलोनी के नाम से लोग बुलाते हैं। ये यहाँ पट पर बहुत प्राचीन लिखा भी हुआ है, निर्माण वर्ष 1995, पंडित राजमणि त्रिपाठी, 511, हंस तीर्थ धाम, चैतन्यपुरी, झूसी, इलाहाबाद। और श्याम चैतन्यपुरी जो थे उनकी यहाँ तपस्थली भी थी। बाद में उसको क्रिया योग संस्थान ने अपनी 4 दीवारी में कर दी। यही हंस तीर्थ धाम है। आइए हमारे मार्ग पर आपको ले चलते हैं। यह मार्ग जो सीधे दिख रहा है ये सीधे हंस तीर्थ धाम और संध्यावट तथा संकष्टर माधव हंस कूप को ले जाने वाला मार्ग है, लेकिन वर्तमान में क्रिया योग संस्थान ने 4 दीवारी के माध्यम से रास्ते को प्रतिबंधित कर दिया है। यही प्राचीन हंस तीर्थ मार्ग है। शासन तंत्र को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। आइए कुलिया से हम आपको ले चलते हैं संध्यावट वृक्ष तीर्थ के पास। आप दर्शन लाभ ले रहे हैं पौराणिक संध्यावट वृक्ष तीर्थ का, जिनके नीचे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने तपस्या किया, जिनके नीचे गुरु गोरखनाथ और भगवान मत्स्येंद्रनाथ जी ने तपस्या की। इनके बाएं तरफ इस तरफ यानी गुरु गोरखनाथ जी कला कुंजन धूना चमत्कारी चिमटा स्थित था। वहीं इस तरफ संध्यावट की श्री शंकरष्ठर माधव प्रयाग के द्वादश माधव में नवे माधव का स्थान नहीं है। ये सब बहुत ही उज्ज्वल तीर्थ हैं। आप अहोभाग्यशाली हैं कि इस पौराणिक संध्यावट वृक्ष तीर्थ का दर्शन करने में समर्थ हो पा रहे हैं। इन्हीं संध्यावट वृक्ष के बारे में लिखा गया है, अथ संध्यावटे रम्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिय उपवासी शुचि संध्याम ब्रह्मलोकम वापनुयात् मत्स्य पुराण का वचन है। अर्थात इन संध्यावट वृक्ष के नीचे जो भी उपवास पूर्वक शुचितापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करता है उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं त्रिकाल संध्या करने से षटचक्र का भेदन करके कुंडलिनी जागृत होती है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा दिव्य पुनीत यह संध्यावट वृक्ष तीर्थ है जो हमारे प्रयाग के पंचकोशीय द्वादश माधव बहिर्वेदीय परिक्रमा का स्थान है और आज इनका दर्शन तक भी सुलभ नहीं हो पा रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि सत्यनारायण सिंह का जल्दी से हृदय शोधन हो जाए और इनका दर्शन सुलभ हो जाए। बहुत ही पौराणिक पीठ है ये, इनका धीरे धीरे दर्शन लाभ लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं संध्यावट वृक्ष की कितनी प्राचीन जटाएं हैं, शाखाएं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस काट दी गई हैं। ये सब ग्राम समाज का मार्ग है जिस पर क्रिया योग संस्थान ने 4 दीवारी में कर लिया है और इसका नाम महाअवतार बाबा वट वृक्ष कर दिया। वहीं हंस तीर्थ मंदिर तक जाने का दर्शन भी सुलभ नहीं हो पा रहा है। वो भूखंड संख्या 12 में हंस तीर्थ मंदिर, वहीं यह भूखंड संख्या 11 में है। यह झूसी राजस्व में भूखंड संख्या 11 में स्थित है और कदीमी का क्षेत्र है यानी सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र है। फिर भी क्रिया योग संस्थान ने इसे अपनी 4 दीवारी में किया। इसके लिए उन्होंने फर्जी इंद्राज गठित किया 1992 में। उसकी एक घटना वो भी हम आगे सुनाएंगे। आइए तब तक अलग स्थान से दिखाते हैं, क्योंकि उस वट वृक्ष के निकट तक हम नहीं जा सकते। नियमतः आज हमें 9वें दिन की यात्रा में इसी संध्यावट वृक्ष के नीचे ही रात्रि शयन करनी चाहिए थी और संकष्टर माधव संध्यावट की 108 बार परिक्रमा करनी थी, जो संभव नहीं हो पा रहा है। शासन तंत्र, प्रशासन, पर्यटन, पुरातत्व विभाग सभी से हमारा विशेष अनुरोध है कि शीघ्र ही इस तीर्थ को अतिक्रमण मुक्त करा के दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंध कराएँ। संध्यावट नारायण नारायण नारायण, हंस तीर्थ नारायण नारायण नारायण, संकष्टर माधव नारायण नारायण नारायण, गुरु गोरखनाथ नारायण नारायण नारायण। ये देख रहे हैं ना कैसे बहुमंजिला तैयार हो गया है संध्यावट और हंस तीर्थ के पास में। यह मार्ग जीटी रोड से संबंधित है। शास्त्री पुल से आगे बढ़ने पर यह सीधे संध्यावट वृक्ष को ये मार्ग जाता है। बंधुओं, यह दृश्य है आपका शास्त्री पुल से। वो जो मचान देख रहे हैं ना बीच में, वो पूज्य देवराहा बाबा की शिष्य परंपरा में रामदास जी हैं, उनका वो मचान है। गंगा जी के मध्य में उनकी तपस्या चलती है और इधर का क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि ये भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र कितना प्रसिद्ध है, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्यावट और संकष्टर माधव का स्थान निहित है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली स्थित है। अन्य सिद्धियों की तपस्थली एवं समाधियाँ स्थित हैं। उर्वशी तीर्थ, उर्वशी पुलिन, उर्वशी कुंड, सालवली तीर्थ, हंस पांडुर तीर्थ, ब्रह्म कुंड हंस साथ में स्थित है, ब्रह्म तीर्थ, नल तीर्थ। ये सब पर किस प्रकार अतिक्रमण हो गया और ये सब विगत 2 दशक के मध्य में हुआ और हमारे शासन तंत्र, मीडिया तंत्र
और सामाजिक संगठन सबके सब मूक दर्शक बने देखते रह गए। आइए हम विस्तृत इसका अवलोकन कराते हैं। ये शास्त्री पुल से जब आप जाने लगते हैं तो श्री हंस भगवान का दर्शन लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भगवत कृपा से वो मंदिर का शिखर का दर्शन अभी आपको हो रहा है। ये जो शिखर है सफ़ेद कलर का, क्रिया योग आश्रम जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल बगल में ये जो शिखर है, ये शिखर किसी और का नहीं, श्री हंस भगवान का है। और इसी मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में श्री हंस भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर भागवत महापुराण में जो हंस गीता का उल्लेख है, हंस भगवान द्वारा सनकादिक ब्रह्मचारियों को जो हंस गीता का उपदेश दिया गया और गोपाल मंत्राज का उपदेश दिया गया, इन सारी घटनाओं का बहुत सुंदर प्रकटीकरण कलाकृतियों एवं मूर्तियों के माध्यम से इस पौराणिक हंस तीर्थ मंदिर में किया गया है। लेकिन वर्तमान में क्रिया योग संस्थान जयऊ की बगल अब आप देख रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, इन्होंने उस मंदिर पर कब्जा करके उसके दर्शन पूजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, उसकी बहुत सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया। साथ में यह इनका क्रिया योग संस्थान और ये जो चाइना जैसी मोटी सी बाउंड्री दिख रही है, ये सब अभी हाल में ही बनी हुई हैं और बेड ऑफ गंगा जी में हैं। ये हाई कोर्ट की स्पष्ट अवमानना की गई है, यह भी चिंतनीय विषय है। और हंस तीर्थ मंदिर का दर्शन नहीं हो पा रहा है संध्यावट का। ये जो ईदगाह आप देख रहे हैं, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें बताया है कि ईदगाह भी पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का एक भाग है। औरंगजेब के समय में इस ईदगाह यहाँ हंस तीर्थ मंदिर के कुछ भाग को तोड़ दिया गया था, प्रधान भाग को, और यहाँ पर ईदगाह का निर्माण कर दिया गया। फिर बाद में अहिल्याबाई होलकर के समय में उसे पुनर्जीवीकरण किया गया था। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी, जैसे आपने अभिलेख में भी पढ़े भी थे, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने उसे उद्भाषित किया। फिर भागलपुर के एक क्षत्रिय जमींदार थे जिन्होंने हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप को वर्तमान स्वरूप में लाया था। लेकिन वहीं पर एक दोबारा उनके शरीर शांत होने के बाद आए। फिर यहाँ हंसों की परंपरा चली, ब्रह्मचारियों की परंपरा चली, जो श्वेत वस्त्र और शिखा सूत्र धारण करते थे। फिर एक क्षत्रिय ही थे सत्यनारायण सिंह, जो सुल्तानपुर की तरफ के हैं। ये जो है अपने आप को योगी सत्यम लिख करके मनमुखी हैं और इन्होंने चार दीवारी के अंदर कर लिया है। स्वयं को सनातन धर्मावलंबी बताने वाले हैं, लेकिन इनके यहाँ गौ वेद विप्र संत भगवत विग्रह धार्मिक ग्रंथ सनातन परंपरा प्राप्त कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जो संत वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं उनको पकड़ के बढ़िया पिटाई भी करते हैं, इसके तो हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। तो इस तरह से हम ये जो क्षेत्रफल आपको दिखा रहे हैं ईदगाह का, हंस तीर्थ मंदिर का और क्रिया योग संस्थान का, ये सब हमारे पौराणिक तीर्थ के भाग हैं। यही सालवली तीर्थ स्थित है। बड़ी दयनीय स्थिति है कि हमारे पंचकोशीय परिक्रमा के प्रधान तीर्थ विलुप्तता के कगार पर आ पहुँचे हैं, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार प्रकल्प चलाए पंचकोशीय द्वादश माधव की परिक्रमा के लिए। हंस तीर्थ मंदिर के बगल में ही संध्या वट वृक्ष है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उस संध्या वट के नीचे ही श्री शंकरस्थर माधव का स्थान है। वहीं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने तपस्या की है। स्वयं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी अपने ग्रंथों में यही लिखा है कि ईदगाह के पास में स्थित हंस तीर्थ मंदिर के बगल में संध्या वट वृक्ष के नीचे श्री शंकरस्थर माधव स्थित है। लेकिन पर्यटन विभाग ने क्या किया, वो सुदूर देख रहे होंगे आप, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का मंदिर है। यहाँ पर श्री शंकरस्थर माधव का बोर्ड लगा दिया और वहाँ शंकरस्थर माधव को कुछ लोग धन, लोभ और कोरी भावुकता की चपेट में आकर के वहाँ शंकरस्थर माधव को बता रहे हैं, जबकि स्वयं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने प्रयाग पंचकोशी महात्म्य और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि शंकरस्थर माधव का स्थान यहाँ है, हंस तीर्थ मंदिर के बिल्कुल बगल संध्या वट वृक्ष के नीचे। यह बहुत ही चिंतन का विषय है कि पर्यटन विभाग हिंदू आस्था के साथ सरेआम खिलवाड़ करता है और पर्यटन विभाग बोर्ड जाके लगा देता है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में, जबकि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी स्वयं लिख रहे हैं कि इसी हंस तीर्थ मंदिर के बगल में संध्या वट वृक्ष के नीचे शंकरस्थर माधव स्थित हैं, जो वर्तमान में क्रिया योग आश्रम के चार दीवारी में हैं। अगर पर्यटन विभाग थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करे, पुरातत्व विभाग थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करे, तो ये हमारे जो पौराणिक पुरातात्विक एवं इतनी प्राचीन धरोहरें हैं ये सुरक्षित हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें सत्यनारायण सिंह को भी अपना हृदय शोधन करके इस पौराणिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, इससे उन्हें यश की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनर्गल प्रलाप ना करें।
और सबको दर्शन पूजन परिक्रमा का समुचित प्रबंध करें। ये क्षेत्र में उर्वशी तीर्थ, उर्वशी कुंड, उर्वशी पुलिन, अरुंधति तीर्थ, वो गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य जी का जो आश्रम दिख रहा है वो सब अरुंधति तीर्थ क्षेत्र का जोन है। आगे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, गंगोली शिवालय, मणिराम दास छावनी तक यज्ञ तीर्थ में आते हैं। ये सब उर्वशी तीर्थ, ये कैलाश धाम, परशुराम धाम, अम्बेडकर पार्क, ये सब जो चीज़ें दिख रही हैं ये सब कहीं ना कहीं उर्वशी तीर्थ, उर्वशी पुलिन इत्यादि के क्षेत्र में ही निहित हैं। और साथ में ये ईदगाह जो है ये तो पौराणिक हंस प्रपतन तीर्थ क्षेत्र है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो इस तरह ये हमारे जो तीर्थ हैं इनका एक मूल स्वरूप, एक अस्तित्व तो सुरक्षित हो। जय श्री हंस भगवान। आगे आइए हम अलग एंगल से आपको दिखाते हैं इस दिव्य भूमि की एक झांकी, जिसे कहते हैं पौराणिक हंस तीर्थ। अभी तो आप इस मंदिर के शिखर का दर्शन कीजिए, जिनको कहते हैं हंस तीर्थ मंदिर। उन्हीं के बगल में राधा कृष्ण और सीताराम का मंदिर है। यहाँ षट चक्र की भेदन की प्रणाली को भी दर्शाया गया है, क्योंकि संध्या वट के नीचे जो संध्योपासन करता है उसके षट चक्र भी जागृत होते हैं। त्रिकाल संध्या वैदिक विधा से करता है तब ये ज्ञान से प्राप्त होता है, न कि अनर्गल प्रलाप करने से। यह ध्यान रखने का विषय है। अब हम आपको ले चल रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए, और उस स्थल को भी दिखाएंगे जब हंस तीर्थ और हंसकूप संध्यावट के दर्शन करने के लिए कुछ हमारे साधु संत आए थे और उन्हें क्रिया योग संस्थान द्वारा धोखा दे करके, कैद करके, बंधक बना करके बहुत ही प्रताड़ित किया गया। वो यही गेट है और कोई और नहीं, यही गेट है। और इधर इस मार्ग से होकर जाते समय भी आप संध्या वट वृक्ष के गेट का दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमको लगता है अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और महाअवतार बाबा वट कर दिया गया है। यही संध्या वट वृक्ष तीर्थ है, जैसे कि आप लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। बगल में कैलाश धाम आश्रम, ये सब हंस तीर्थ क्षेत्र का ही क्षेत्र है। इस तरफ पूरे सूरदासपुर है, कैलाश धाम झूसी नई झूसी में आता है, और ये पुरानी झूसी झूसी कोना है। झूसी कोना में ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र स्थित है, और इस पर क्रिया योग संस्थान ने 4 दीवारी में किया है। ये वो मार्ग है जहाँ से हंस तीर्थ मंदिर, संध्या वट और हंसकूप को जाया जाता है। अब आप पौराणिक हंसकूप के निकट से होकर के गुजर रहे हैं, जिसे अभी हाल में 4 दीवारी से कैद कर लिया गया, जबकि शासन प्रशासन सबको अवगत कराया गया, पर्यटन विभाग सबको अवगत कराया गया, लेकिन क्रिया योग संस्थान की दमन हंसकूप कब्जे में आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। यदि गंगा तटवर्ती क्षेत्र से होकर के जाना हो तो इसी मार्ग से होकर के जाना पड़ेगा। यहाँ से भी आप हंसकूप को हल्का सा देख सकते हैं। अब यह झलक आप देख रहे हैं श्री कैलाश धाम आश्रम से, जो पौराणिक हंसकूप का दर्शन होता है। और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार इन्होंने 4 दीवारी से कवर करके नष्ट कर रहे हैं हंसकूप को, क्रिया योग संस्थान जो अमर्यादित है। ये भूखंड संख्या 3 में स्थित है। राजस्व के दृष्टिकोण से बेडाब गंगा जी में स्थित है। पर्यटन विभाग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक सबको पत्र प्रेषित किया गया। कोर्ट का भी निर्णय है कि बेडाब गंगा जी में निर्माण कार्य नहीं हो सकता, फिर भी यहाँ निर्माण कार्य किया गया। बताया गया कि राजस्व विभाग में हंसकूप के नाम से स्पष्टतः क्षेत्रफल अंकित नहीं है। नजरी नक्शा में अंकित है, लेकिन राजस्व विभाग की खतौनी में अंकित नहीं है। खतौनी में इसके 4 खाता धारक हैं भूखंड संख्या 3 के, जहाँ हंसकूप स्थित है। उसमें छोटे लाल मौर्य हैं, पी.आर. मौर्य हैं और क्रिया योग संस्थान भी है। छोटे लाल मौर्य हंसकूप को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। और ये किस प्रकार 4 दीवारी में कर लिए वो आपके सामने है। इस कूप के पवित्र जल का पान करने से, इस पौराणिक कूप के पवित्र जल के पान करने से पितरों का भी कल्याण हो जाता है तर्पण करने से, और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी 108 बार परिक्रमा भी की जाती है, लेकिन आज दयनीय स्थिति को प्राप्त हुआ है कूप। यही प्राचीन हंस तीर्थ मंदिर स्थित है। तो भगवान जैसे कि निवेदन हमने किया, ये संध्या वट वृक्ष और उन्हीं के बगल हंस तीर्थ मंदिर। हंस तीर्थ मंदिर राजस्व में भूखंड संख्या 12 में स्थित है और 17 बिस्वा स्थित है। 17 बिस्वा में 5 बिस्वा इन्होंने 92 में जो फर्जी इंतराज कराया था, कुछ पंडों के नाम करा के अपने नाम कराया गया, वो चैलेंज हुआ। तो ये आबादी आज भी मंदिर के ही नाम पर है। शासन तंत्र को शीघ्र ही कार्रवाई करके इस आबादी क्षेत्र को जो हंस तीर्थ मंदिर का है उसे बाहर करा लें। अब यहाँ क्या क्रिटिकली आ रही है कि हंस तीर्थ मंदिर जो आबादी लिखा है वो मंदिर की आबादी लिखा है, हंस तीर्थ मंदिर नहीं लिखा है। तो उस चीज़ को योगी सत्यम क्या करते हैं कि कहते नहीं ये मेरी मंदिर है, जबकि ये लेटेस्ट अभी हाल में ही आए। उसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी मूर्तियाँ खंडित कर रहे हैं, उसकी दीवारें तोड़ रहे हैं, इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। भगवान इनका हृदय शोधन करें। और जो ये संकष्टर माधव और संध्या वट वृक्ष हैं, ये भूखंड संख्या 11 में है राजस्व विभाग में।
सार्वजनिक स्थान है। इसमें भी इन्होंने फर्जी इंदराज के माध्यम से पहले कुछ पंडों के नाम कराया, फिर जो है उसे अपने नाम करा लिया और एसडीएम फूलपुर ने निरस्त भी कर दिया फर्जी इंदराज को, इनका अतिक्रमण भी हटवा दिया। फिर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गलत तरीके से निर्णय लिए, फिर वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, इन्होंने चैलेंज किया, दूसरे ने भी चैलेंज किया और उसने स्टे का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य, मिट्टी डलाना, बाउंड्री निर्माण, ये सब करते रहे और लोगों को दर्शन पूजन से रोकते हैं। जबकि हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि वट वृक्ष और मंदिर के दर्शन करने से किसी को नहीं रोक रहे हैं। तो इस तरीके से आप कितना बड़ा इनके द्वारा अराजकता की जा रही है वो आप सामने देख रहे हैं। ये वही विस्तृत क्षेत्र की मैंने चर्चा की जिसे भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि कहते हैं, जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है। ये हमारे जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय, द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा के अंतर्गत आने वाला दिव्य तीर्थ स्थल है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, शासन तंत्र, मीडिया तंत्र, व्यापार तंत्र, धनी मानी लोगों से एवं सभी साधु संतों से एवं जो कब्जा किया है सत्यम योगी, उससे भी मैं सार्वजनिक निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान नारायण की ये प्रसिद्ध पीठ है, भगवान विष्णु के हंस अवतार की भूमि है, इनका दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए और शीघ्रतम कार्रवाई किया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए। जय श्री हंस भगवान। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री हंस जन्मभूमि की जय। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। हंस तीर्थ मंदिर की जय। हंस कूप की जय। संध्या वट वृक्ष तीर्थ की जय। श्री संकष्टहर माधव की जय। श्री द्वादश माधव की जय। प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय। प्रयाग बहिर्वेदीय परिक्रमा की जय। जय जय श्री हंस भगवान। इस संदर्भ में लोगों द्वारा पंचसूत्रीय निवेदन भी किया गया है। पहला ये कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र से लेकर के संगम जोन तक कॉरिडोर का निर्माण हो। दूसरा ये कि संध्या वट वृक्ष के नीचे श्री संकष्टहर माधव पुनः स्थापित हों। तीसरा, हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार हो। चौथा, पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व विभाग पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को संरक्षित करके संवर्धित करें एवं दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। एवं अंतिम निवेदन यह है, पांचवा, कि जो भी अराजक तत्व भगवान के हंस अवतार के दर्शन करने से रोक रहा है लोगों को, संतों को, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई लें, उन्हें दंडित करें और संतों को न्याय दिलाएं, संतों को दर्शन का समुचित प्रबंध करें। जय श्री हंस भगवान। हंस भगवान, जैसे कि आपने देखा, हम प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के आज 9वें दिन पर हैं और आज आ गए हैं प्रतिष्ठानपुर झूसी में जनपद प्रयाग की पंचकोशीय, द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र पर। लेकिन वर्तमान में अमर्यादित सत्यम क्रिया योग संस्थान के संचालक सत्यनारायण सिंह द्वारा उसे 4 दीवारी में कर लिया गया है, इसलिए उस स्थान पर जाकर के मैं दर्शन पूजन एवं परिक्रमा नहीं कर सकता हूँ। विधि यह है कि आज उसी संध्या वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए, वहीं रात्रि निवास भी करना चाहिए। लेकिन उपरोक्त वीडियो में पहले भी आपने देख लिया होगा कि क्या अराजकता चल रही है, इसलिए हमारा यही निवेदन है शासन तंत्र से कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करें, दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंध करें। श्री हंस भगवान की जय। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय। श्री संकष्टहर माधव की जय।